के साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा, जबकि पहले ये सीमा 4 लाख रुपए तक की थी। 2 लाख रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त करने के लिए छात्रों को अब केंद्र सरकार के पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। बता दें कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 2 अक्टूबर 2016 को 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देना था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब 2 लाख रुपए तक ही ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ऐसे में स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्योंकि पहले 4 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन का प्रावधान था, लेकिन कल ही बिहार सरकार ने फैसला लिया है उच्च शिक्षा विभाग ने। क्या लग रहा है, अब 2 लाख ही आपको ब्याज मुक्त लोन मिलेगा? जी सर, ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए थोड़ा दिक्कतदारी बात है कि 4 लाख पहले लोन मिलते थे, अभी 2 लाख देंगे तो उसमें दिक्कत होगा। 4 लाख होते थे तो घर से ज़्यादा नहीं लगते थे 3 साल का कोर्स में। तो ये है कि जो पहले थे वही रहना चाहिए। तो मेरा क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि पहले जो 4 लाख दिया जा रहा था ना, तो उसी को फिर से किया जाए ब्याज मुक्त। नहीं, ये कहीं ना कहीं तो गलती है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गरीब लोग जो स्टूडेंट हैं वो अपना 2 लाख का भरपाई कहाँ से करेंगे। तो ऐसे में सरकार को वही जो 4 लाख का था ब्याज मुक्त वही अपनाना चाहिए। वो हमारे गवर्नमेंट देते हैं, हमारे कॉलेज में देते हैं, और जो कॉलेज प्रेफर करते हैं वो बोलते हैं 4 लाख रुपया पूरा चाहिए अमाउंट। तो 2 लाख ही हमारी सरकार दे रही है, तो 2 लाख हम कहाँ से भरेंगे? हमारी दैनिक स्थिति थोड़ा डाउन है, इसलिए तो हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हम लोग हेल्प ले रहे हैं। 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये नियम लागू हुआ है। 2 लाख पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? सीधा सीधी बात है, जो पहले था वो अभी होना चाहिए, वही होना चाहिए जो पहले था। कई सरकार ये गलत कर रहा है हम लोग के साथ, लेकिन सरकार को हम ये बोलना चाहेंगे कि जो 4 लाख था उससे अमाउंट और बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कम नहीं करना चाहिए। चाहते हैं कि वो वापस हो? जी वापस हो, बिल्कुल वापस, क्योंकि स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, 10-12 हज़ार जॉब के लिए पटना आए हुए हैं। बताइए आपका? जी मोहम्मद कैफ आलम नाम है मेरा। बिल्कुल, बिहार सरकार के इस फैसले के बाद जो स्टूडेंट हैं तमाम लोग इसे अनुचित बता रहे हैं, क्योंकि सभी को उम्मीदें थी। जब 4 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन का प्रावधान हुआ तो एक तरह से बिहार सरकार को सभी ने धन्यवाद दिया था, लेकिन अचानक कल उच्च शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है स्टूडेंट के लिए बड़ा झटका है। वैसे स्टूडेंट जो उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते थे, लेकिन अब इस खबर के बाद मायूसी हाथ लगी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जो नियम थे, प्रावधान थे, उसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले ये राशि 4 लाख रुपए तक की हुआ करती थी, लेकिन अब उससे घटाकर 2 लाख कर दिया गया, जिसे लेकर छात्र अब ये कह रहे हैं कि इससे अब उन्हें परेशानी होगी। तो बिहार में छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 2 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए तो उसके लिए उनके सामने दूसरे विकल्प हैं। अगर 2 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए तो पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन करें। अब पूरी प्रक्रिया बैंकों के जरिए होगी। अपनी पसंद के बैंक और शाखा को आप चुन पाएंगे, ये इसमें आपके पास विकल्प होगा। सुविधा के लिए जिलों में विशेष व्यवस्था की गई है। निबंधन और परामर्श केंद्रों से आवेदन आपकी तरफ से किया जाएगा। मुफ्त फॉर्म भरने की सुविधा आपको जरूर मिलेगी, जो पहले भी थी और इस वक्त भी जारी होगी। अब ये भी जान लेते हैं कि पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल आखिर क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल, जिसमें केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत की। छात्रों को पढ़ाई में पैसा बाधक ना बने, बिना किसी गारंटी के छात्रों को इसमें लोन मिलता है। बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। इसके तहत बैंक अपने हिसाब से ब्याज दर तय करते हैं। अब परिवार की आमदनी के आधार पर यह ब्याज जो है वो तय किया जाता है, और इस लिहाज से अब आपको इस सुविधा के इस्तेमाल के लिए यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। वहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बदलाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है वो दूसरी तरफ बेहद तेज होती हुई नजर आती है।
क्रेडिट कार्ड योजना में जो संशोधन किए हैं वह छात्रों के हित में है। दीर्घकालिक स्थिरता और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रख के निर्णय लिया गया है। सम्राट चौधरी की सरकार युवाओं की उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अब 2 लाख तक का ऋण राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 15 दिनों के अंदर छात्रों को मिल जाएगा। जो अनावश्यक देरी होती थी वो देरी भी नहीं होगी, समय सीमा के अंदर मिलेगा ऋण। यह छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिन छात्रों को इससे अधिक 2 लाख से अधिक राशि की जरूरत पड़ेगी वह छात्र प्रधानमंत्री शिक्षा विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए बैंक से ऋण ले सकेंगे। बिहार में सरकार गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज के बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो पहले 4 लाख मिला करते थे अब उसे 2 लाख कर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन वर्गों के बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई से वंचित करने का कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित साजिश है। और साथ ही साथ इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि बिहार में खजाना खाली है। सम्राट चौधरी जी ऐसे विवश और लाचार सम्राट हैं जो खुलकर ये कह भी नहीं सकते कि उन्हें मौर्य वंश के किस शासक द्वारा लूटा हुआ मगध मिला है। बिहार को पूरी तरह से लूट के सम्राट चौधरी के हवाले किया गया है। पिछले 20 वर्षों का भ्रष्टाचार, आर्थिक कुप्रबंधन, वित्तीय अनियमितता ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सरकार की इतनी हैसियत नहीं बची है कि वो प्राइमरी स्कूलों का संचालन कर सके। आप एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं है बिहार में, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार के बच्चे और बच्चियों के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने 4 लाख रुपया देने की शुरुआत की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया, जो बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे और बच्चियां लाभान्वित भी हुई है। निश्चित तौर पे कल एक बिहार सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फैसला आया जिसमें कि 2 लाख रुपया बिहार सरकार देगी और 2 लाख से अधिक अगर लेना हो तो उसमें पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के तहत उससे अधिक लिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे एनडीए सरकार का जो शिक्षा कैसे गरीब वंचित समुदाय के घर तक पहुंचे इस संकल्प के साथ काम कर रही है। विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजनाओं में सीमा को घटाने और नई जटिल प्रक्रियाओं से छात्रों के बीच जो चिंताएं और भ्रम पैदा हुआ है, हमारी पार्टी उस पर पूरी सतर्कता से ध्यान दे रही है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का स्पष्ट मानना है कि बिहार के युवाओं की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य से कोई समझौता नहीं हो सकता। प्रशासनिक स्तर पर भी भ्रम की स्थिति बनी है, उस पर छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी पूरी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है और सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग करती है कि किसी भी युवा की पढ़ाई में वित्तीय बाधा उत्पन्न न हो।